ओम शांति। इस मूल्य शिक्षा के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मूल्यों की माला में आज हम आगे बताएंगे आपको शांति सर्व गुणों का संदेश वाहक कैसे है। शांति। आज हम एक सत्य घटना सुनाना चाहूँगा जो मुझे बहुत प्रभावित किया, हमारे जीवन को प्रभावित किया था। ये सत्य घटना है सन 1978 में लंदन में विश्व के महान योगियों को बुलाया गया माइंड की चेकिंग के लिए। उसमें भारत के भी महान योगियों को बुलाया गया, जैसे महेश योगी, अरविंद योगी, दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारी की थी, उनको भी बुलाया गया था। सभी की मशीनों से चेकिंग की गई। ये घटना है 1978 की। ब्रह्मा कुमारी की सह मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी को लंदन में, जबकि विपरीत परिस्थितियों में माइंड की शांति के लिए मशीनों से जांच की गई और उनको ऊपर ब्रेन को पूरा बांधा गया सिर के ऊपर। तो वैज्ञानिकों ने इस जांच के दौरान उनसे अनेकों प्रश्न पूछे, अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों के उत्तर देने के दौरान भी शांति के तरंगों की उपस्थिति मशीनों में दर्ज की गई। जब एक असंभव स्थिति थी, एक बहुत कठिन स्थिति थी कि एक जीते जागते में भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना, जबकि पूरा ब्रेन बंधा हो, सारे नसें। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने पाया कि जो साधारण मनुष्यों में गहरी शांति निद्रा में पाई जाती है, वही गहरी शांति दादी जानकी जी के प्रश्नों के दौरान पाया गया, जिससे सारे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। तब वैज्ञानिकों ने उन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड महिला घोषित किया, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड की उपाधि देकर विभूषित किया। तो इस प्रकार से हमारी दादी जानकी जी शांति की शक्ति के विश्व विख्यात जीती जागती प्रतिमूर्ति, ग्रीनिज बुक में भी नाम दर्ज हुआ। भारत में भी टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में भी प्रकाशित हुआ कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड 96 वर्ष की महिला दादी जानकी जी। तो ये मुझे बहुत सुनकर खुशी हुई कि जो शांति की अवस्था पाई गई, ये रियल में दादी जी के मेडिटेशन का कमाल था। हमारे ब्रह्मा कुमारी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सारे दुनिया में। अब मैं बताना चाहूँगा शांति क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट भी पूछते हैं कि शांति क्या है। शांति देखो, बहुत सरल बातों से हम विद्यार्थियों को बताता हूँ, हिंदी के भी सरल से सरल शब्दों में। शांति अर्थात जहाँ कोई आवाज़ न हो। पहली शांति जहाँ कोई आवाज़ न हो, और दूसरी शांति अर्थात जहाँ निर्जल शांति, जहाँ कोई व्यक्ति न हो, बिल्कुल कोई व्यक्ति न हो, बिल्कुल अकेले हैं। और तीसरी शांति अर्थात गति की शांति, यानी हलचल न हो, यानी जैसे कि मृत्यु की शांति होगी ना, गति की शांति। और चौथी शांति जहाँ समाज परिवार में सब कार्य ठीक ठाक चल रहा हो, नियम प्रमाण सब प्रेम प्यार से रह रहे हो, ये तो सतयुग में होता है। और पांचवी शांति मन की शांति। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मन को मेरे शांति मिले। आज संसार में हर व्यक्ति परिवार में रह रहा है, समाज में रह रहा है, एक प्रश्न लेकर आता है कि हमको मन की शांति चाहिए। स्टूडेंट भी आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे मन में बहुत शांति नहीं है, हलचल रहती है। तो मन की शांति के लिए सभी चाहते हैं। कई लोग जंगल में चले जाते हैं, कई लोग एकांत में बैठते हैं मन की शांति के लिए। तो हम उनको बताते हैं कि जहाँ मन की शांति होगी वहाँ ऊपर की सभी शांति आ जाएगी। बताएंगे कैसे मन की शांति के लिए। तो बताए हमारा स्पिरिचुअल में हम लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं कि आत्मा में 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और शांति
तो आत्मा का निजी गुण है, ये स्वधर्म है शांत रहना, शांति में रहना। अब मैं कुछ और गहरी बात बताऊंगा। आज के ज़माने के अनुसार बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो हम बताते हैं कि शांति 3 प्रकार की है। आगे वो तो हम आपको सरल रूप में 5 बातें बताएं, लेकिन मेन जो है शांति 3 प्रकार की है। पहला डीप साइलेंस यानी गहरी शांति, डीप साइलेंस। दूसरा है डेथ साइलेंस यानी सन्नाटे की शांति, डेथ यानी मृत्यु, मृत्यु की शांति यानी सन्नाटा छा जाता है। जब कोई महान आत्मा इस सृष्टि पर शरीर छोड़ती है, साधु महात्माएं, तो उनके चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, इसको डेथ साइलेंस कहते हैं। और तीसरा है स्वीट साइलेंस यानी मीठी शांति, और ये परम धाम में होती है मीठी शांति। तो तीनों स्थिति है। तो मीठी शांति परम धाम की स्थिति की, उसकी याद में परमात्मा है, तो मीठी शांति की गहन अनुभूति होती है। तो 3 प्रकार की ये शांति है। अब मैं बताऊंगा विद्यार्थियों को कि शांति में रहने से फायदे क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति पहले फ़ायदा सोचता है कि हमें विद्यार्थी जीवन में क्या फ़ायदा अगर मैं साइलेंस में रहूं। तो शांति में रहने के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे मैं आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, शांति हमें संतुष्टता प्रदान करती है। नंबर 2, शांति हमें अनुशासित करती है, अनुशासन में रहना सिखाती है, साइलेंस पावर। शांति अनेक समस्याएं सुलझाती हैं। कहते हैं कि अगर मन विचलित होता है तो एकांत में बैठ करके, शांति में बैठ करके सोचो, तो अनेक समस्याएं हमारी शांति सुलझा देती है। और क्या फ़ायदा है शांति से? शांति हमें मजबूत बनाती है। इसलिए बड़े बड़े भारत के जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी रहे, शांति में बैठकर तपस्या किया। शांति हमें तनाव मुक्त करती है, शांति हमें सुरक्षा प्रदान करती है, शांति हमें खुशी में गुनगुनाना सिखाती है। जब हम एकांत में, जब शांति में बैठ जाते हैं, तो मन से, आंतरिक मन से एक खुशी की अनुभूति होती है, खुशी के गुनगुनाने की चेष्टा बन जाती है। और भी बहुत फायदे हैं शांति के। शांति की शक्ति क्रोध की अग्नि को भी शीतल कर देती है। शांति की शक्ति पुराने संस्कारों को भी समाप्त कर देती है। शांति की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग को भी सहज समाप्त कर देती है। इसलिए कहते हैं साइलेंस पावर सेकंड में हमें तीनों लोकों की सैर करा सकती है। योगियों के लिए शांति की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की माला पहनाती है। इसलिए साइलेंस पावर को कहा जाता है, साइलेंस पावर बहुत बड़ी पावर है। और अब मैं आप विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहूँगा कि कैसे शांति प्राप्त करने के लिए विधि क्या अपनाएं। उसका विधि है, विशेष यंत्र है कि शुभ संकल्प करना। पहला शुभ संकल्प, दूसरा शुभ भावना रखना, और नैनों की भाषा। शांति के सागर परमात्मा की याद से ही हम शांति की शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। इसलिए शांति के सागर परमात्मा को भी रोज़ सुबह परमात्मा को गुड मॉर्निंग करके ज़रूर शांति के सागर को सुबह सुबह 5 मिनट याद करें। फिर इसके बाद आप विद्यार्थी जीवन में अध्ययन करें, पढ़ाई पढ़ें, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।